मित्रों, आज हम बताएंगे सित्तनवासल गुफा, जिसका निर्माण जो है वो हुआ 600 से 625 ईस्वी के मध्य। कब हुआ? 600 ईस्वी से लेकर 625 ईस्वी के मध्य हुआ, पल्लव शासनकाल में। और इसकी स्थिति कहाँ है? इसकी स्थिति जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में तंजौर जिले में, तंजौर जिले के पास एक पदकोट्टई नामक स्थान है, जिससे 9 मील की दूरी पर कावेरी नदी के तट पर सित्तनवासल गुफा स्थित है। सित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है? और सित्तनवासल जो शब्द है, इसका अभिप्राय क्या है, इसको देख लीजिए। सित्तनवासल शब्द का अभिप्राय है जैन संतों का निवास स्थान। क्या होता है? जैन संतों का निवास स्थान। और अगर इस गुफा की खोज की बात की जाए कि इसकी खोज किसने किया था, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फ्रांसीसी शोधकर्ता एक हुए प्रोफेसर दुर्बिल। क्या नाम था? प्रोफेसर दुर्बिल। इन्हीं को जो सित्तनवासल गुफा है, इसकी खोज का श्रेय जाता है। सित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। हालांकि इनका मानना है कि सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ ने इन गुफाओं को देखा, इन गुफाओं के चित्रों को देखा, और इन गुफाओं को, ये गुफाएं जो पल्लवकालीन गुफाएं हैं, ये गुफाएं पल्लवकालीन हैं। किसके समय के हैं? पल्लव शासकों के समय की। 600 से 625 ईस्वी में बनी है। परंतु सी शिवराम मूर्ति के अनुसार ये गुफाएं पांड्य कला की अप्रतिम उदाहरण है। यानी सी शिवराम मूर्ति का नाम लेकर अगर पूछा जाए तो उन्होंने पांड्य कला का भी बताया है। और इनमें संरक्षण किसका प्राप्त है? अगर हम संरक्षण की बात करें तो महेंद्र वर्मन ने इन गुफाओं का निर्माण 600 से 625 ईस्वी के मध्य करवाया। इनका विषय क्या है? विषय जो है इनका जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। लेकिन जो अर्धनारीश्वर शिव का जो अंकन हुआ है वो जैन धर्म से संबंधित नहीं है। अर्धनारीश्वर शिव का अंकन सित्तनवासल गुफा में हुआ है, जो कि जैन धर्म से संबंधित नहीं है। और जैन सित्तनवासल गुफा में जितने भी चित्र बने हैं, या सित्तनवासल गुफा ही जैन धर्म से संबंधित है। इस गुफा में जो चित्र मिले हैं, हम उन चित्रों को देखते हैं। वो चित्र कौन कौन से हैं? अब हम देखते हैं कि जो सित्तनवासल गुफा है, इसमें कुछ दृश्य प्राप्त हुए हैं। उन दृश्यों में कौन कौन से चित्र हैं और वो क्या क्या दर्शाते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहला चित्र है कमल वन का दृश्य। क्या है? कमल वन का दृश्य। इस दृश्य में जो दिखाया गया है, इसमें 3 दिव्य पुरुषों को कमल के पुष्प को एकत्रित करते हुए दिखाया गया है। 3 दिव्य पुरुष, ठीक है, कमल के पुष्प को एकत्रित करते हुए दिखाया गया है, जिसमें 2 पुरुषों को लाल रंग के से, जबकि 1 पुरुष को पीले रंग से चित्रित किया गया है। जो इसमें 3 पुरुष हैं, इसमें 2 को लाल रंग से और 1 को पीले रंग से दिखाया गया है। आकृतियों में गोलाई दिखाने के लिए सुकोमल छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया है। साथ ही बदरंग हरे, बदरंग पीले रंग का भी प्रयोग किया गया है। कमल वन का दृश्य आप लोगों ने देख लिया। कमल वन के दृश्य में इसमें 3 दिव्य पुरुषों को दिखाया गया है, जिसमें 2 जो हैं वो लाल रंग से और 1 पीले रंग से दिखाया गया है। ठीक है। अब दूसरा चित्र है जो है ये अप्सराओं का दृश्य। इसमें कई अप्सराओं को दिखाया गया है। और तीसरा जो है वो अर्धनारीश्वर शिव का अंकन है। अप्सराओं वाला हो गया। तीसरा है अर्धनारीश्वर शिव का, जो जैनेतर है, जैन धर्म से इतर है। एवं चौथा दृश्य जो है वो राजा रानी का दृश्य है। क्या है? राजा रानी का दृश्य। इस दृश्य में एक कुलीन पुरुष को दर्शाया गया है, जिसमें बाएं कंधे पर प्रफुल्लित मुद्रा, मुख मुद्रा वाली एक महिला की आकृति है, जो संभवतः राजा महेंद्र वर्मन एवं उसकी रानी का चित्र है। यह दृश्य राजा रानी के नाम से प्रसिद्ध है। यह दृश्य जो है, प्रफुल्लित मुद्रा वाली दृश्य जो है, ये राजा रानी के दृश्य के नाम से प्रसिद्ध है, या इसे युगल दंपति के नाम से जानते हैं। युगल दंपति के नाम से भी जानते हैं इस चित्र को। नोट, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बादामी गुफा में भी राज दंपति का चित्र है और उसे राज दंपति नाम से जाना जाता है।
जबकि सित्तनवासल का जो युगल जो चित्र है उसे युगल दंपति के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें, जब राज दंपति पूछा जाए तो ये किस गुफा का चित्र है? बादामी गुफा का। और जब युगल दंपति पूछा जाए तो किस गुफा का है? सित्तनवासल गुफा का चित्र है। उसके बाद है पांचवा दृश्य, गंधर्व का चित्र। कौन सा है? गंधर्व का चित्र। इस दृश्य में एक गंधर्व को अपने हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए चित्रित किया गया है। कमल का पुष्प लिए गंधर्व, जो गंधर्व का दृश्य है, पांचवा दृश्य है जो सित्तनवासल गुफा का, इसमें कमल का पुष्प लिए हुए एक गंधर्व को चित्रित किया गया है। एवं छठवां जो दृश्य है वो पंख फैलाए मोर का। यहाँ पर मोर का अंकन हो, जो मोर शायद नृत्य मुद्रा में है, इसलिए इसे पंख फैलाए मोर का दृश्य कहा जाता है। अब देखिए, जो सित्तनवासल गुफा है इसके चित्रों की विशेषताएं क्या हैं? क्या विशेषताएं हैं इन चित्रों की? सबसे पहले देखिए कि इसमें 2.25 चश्म चेहरे का प्रयोग किया गया है। इसमें जो आकृतियां बनी हैं, जो मानव आकृतियां बनी हैं, उनके जो क्या है वो 2.25 चश्म की हैं। ठीक है। इसमें उत्तम वर्ण विधान पीले, हरे, भूरे रंगों का प्रयोग किया गया है। और जो सित्तनवासल के चित्र है ना, वो अजंता के चित्रों की अनुवर्ती हैं। अजंता के चित्रों से ही जैसे लगता है कि ये लिए गए हैं, उन्हीं के बाद के बने हुए चित्र हैं, उन्हीं के क्रम में बने हुए चित्र हैं। ये हो गया सित्तनवासल गुफा। अब हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो सित्तनवासल गुफा है इसका निर्माण जो है वो पल्लव शासनकाल में 600 से 625 ईस्वी के मध्य हुआ। स्थिति इसकी जो है वो तमिलनाडु राज्य के तंजौर जिले में पदकोट्टई में कावेरी नदी के पास स्थित है। नदी कौन सी है? कावेरी। एवं सित्तनवासल शब्द से अभिप्राय क्या है? जैन संतों का निवास स्थान। खोज इसकी है फ्रांसीसी शोधकर्ता प्रोफेसर दुर्बिल को इनकी खोज का श्रेय जाता है। हालांकि इनका मानना है कि इन गुफाओं को सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ ने देखा। ये इन चित्रों की गुफाओं में, यहाँ के जो चित्र हैं, ये जब गुफाएं बनी उसके साथ ही बने हुए चित्र मालूम पड़ते हैं। इन गुफाओं को पल्लवकालीन माना जाता है, परंतु श्री शिवराम मूर्ति के अनुसार ये गुफाएं पांड्य कला के अप्रतिम उदाहरण हैं। संरक्षण इसमें किसका प्राप्त था? पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने इन गुफाओं का निर्माण 600 से 625 ईस्वी के मध्य कराया और इन्हीं का संरक्षण प्राप्त था। विषय जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन अर्धनारीश्वर शिव का जो अंकन है वो जैन धर्म से इतर है। इसमें जो दृश्य प्राप्त हुए हैं उसमें हम देख लेते हैं कि कमल वन का दृश्य, जिसमें 3 पुरुषों को दिखाया गया है, 3 दिव्य पुरुष, जिसमें 2 को लाल रंग से एवं 1 को पीले रंग से दिखाया गया है, जो पुष्प एकत्रित कर रहे हैं। दूसरा है अप्सराओं का दृश्य। तीसरा है अर्धनारीश्वर शिव का अंकन। चौथा है राजा रानी का दृश्य। राजा रानी के दृश्य में जो राजा और रानी का दृश्य है, इसे युगल दंपति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जो बादामी गुफा में जो एक दंपति का चित्र प्राप्त होता है उसे राज दंपति कहते हैं, जबकि सित्तनवासल गुफा में जो दंपति का चित्र प्राप्त होता है, राजा रानी का चित्र प्राप्त होता है, उसे युगल दंपति कहते हैं। पांचवा है गंधर्व का चित्र, कमल का पुष्प लिए हुए हैं। और छठा है पंख फैलाए मोर, जो शायद नृत्य मुद्रा में है। इनकी विशेषताएं ये है कि 2.25 चश्म चेहरे का प्रयोग किया गया है, उत्तम वर्ण प्रधान का प्रयोग किया है, जिसमें हरे, पीले और भूरे रंगों का प्रयोग किया गया है। और सित्तनवासल गुफा में अजंता का ऋक् विद्यमान है, यानी ये गुफाएं जो हैं, यहाँ के चित्र जो हैं, ये अजंता के चित्रों के अनुवर्ती प्रतीत होते हैं। आज सित्तनवासल गुफा समाप्त हुई। धन्यवाद।